बख्शो प्यारे बच्चों, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार से यज्ञ और सत्संग का शुभ अवसर हमें प्रदान होता रहता है। ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में सो रहे हों। आज रविवार, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय अभी तक भी सो रही है। आज रविवार है, आज तो आराम ही करें। बंधु, ये दिसंबर का महीना हमें स्वामी शरदानंद की याद दिलाता है। 23 दिसंबर 22 जनवरी और 1857 में उनका जन्म हुआ जलंधर के तलवंड गांव में। नानक चंद जी की ये छठी संतान है और इनका बलिदान 23 फरवरी 1926 को। बंधुओं, इनका जो जन्म मुंशीराम के नाते इनका जो जीवन था वो कोई अच्छा जीवन नहीं था। खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मैरी। कहते मेरे अंदर क्या बुराइयां नहीं थी। शराब की पूरी बोतल उड़ा जाता था, जुआ भी खेलते थे, हुक्का भी पीते थे और छत्री परिवार में मांस का सेवन तो होता ही था। तो अपनी आत्मकथा के अंदर स्पष्ट अपने अवगुणों का बखान किया कि सारी रात मुजरा सुनने में लगा देते थे। और इस प्रकार से एक जो बिगड़े हुए युवक का जीवन होता है वैसे इनका जीवन था। बंधुओं, अगर आज भी हम इस प्रकार के युवक और युवतियों को कि जीवन बिगड़ा हुआ है, अगर मुंशीराम की शरदानंद की जीवनी उसको पढ़ाई जाए तो उससे उसका सुधार हो सकता है, उसका जीवन का कायाकल्प हो सकता है, जैसे शरदानंद को हुआ। बरेली के अंदर महर्षि दयानंद जी आए हुए थे और उस वक्त ये पूरे नास्तिक थे। परिवार पौराणिक था, मंदिर में जाते थे, पूजा वगैरह करते थे, घर में भी। तो वहाँ पर इनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे, बाद में कोतवाल बन गए। सारी व्यवस्था बेगम पार्क की कोठी में जहाँ इनका प्रवचन था स्वामी दयानंद जी का, इनके पिताजी की व्यवस्था थी। उन्होंने उनका प्रवचन सुना, बड़े प्रभावित हुए। घर आकर के मुंशीराम को कहा कि बेटे, एक दंडी स्वामी आए हैं, तो संस्कृत के विद्वान और बोलते बहुत अच्छा। अगर तुम चलो तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। तो नानक जी ने सोचा, अगर ये मेरा बिगड़ा हुआ बच्चा जो नास्तिक है, ये अगर वहाँ चला जाए, इसका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। उसने प्रस्ताव रखा कि बेटे कल मेरे साथ चलना और उनका प्रवचन सुनना। कहते मैंने पिताजी की बात सुनी और मन में सोचा कि एक संस्कृत का विद्वान क्या युक्ति बात करेगा, क्या वो ज्ञान की बात कर सकता है। कभी मेरी समझ में नहीं आया। मेरे दिमाग में अंग्रेजी नावल छाए हुए थे। खैर, पिताजी के कहने से मैं चला गया। कहते जैसे मैं वहाँ गया, मैंने उस भव्य दिव्य अद्वित मूर्ति महर्षि दयानंद के दर्शन किए। मैं बड़ा प्रभावित हूँ। फिर देखा मैंने कि वहाँ सकाट और इस पादरी सकाट और यूरोपियन बहुत बड़े महानुभाव वहाँ उपस्थित थे। तो मेरे अंदर कुछ प्रभाव पड़ा पहुँचने का। और आज का जो व्याख्यान था वहाँ बरेली में, वो ओम के ऊपर था। पहले 10 मिनट के अंदर मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ
एक ही शब्द पे मैं ध्यान देता रहा। बड़े युक्त तर्क के साथ महर्षिधर ने अपना प्रवचन रखा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और वो जो पहले दिन की छाप थी सारी उम्र मेरे हृदय मस्तक पर छाई रही कि इतना बड़ा विद्वान इतनी तर्क से, युक्ति से एक ही चीज को बड़े समझा रहे हैं। मैं दंग रह गया कि क्या एक संस्कृत का विद्वान इतनी बातें भी कर सकता, इतनी ज्ञान की बातें भी कर सकता। और इस प्रकार से लगातार कहते मैं वहाँ जाता था। शाम के समय 2:30 से 4 बजे दोपहर को दरबार लगता था, ऋषि दरबार, शंका समाधान होता था। सबसे पहले कहता मैं भी जाता था और मैं जाके नमस्ते करता और सबसे अंत में मैं आता था। तो इस प्रकार से निरंतर जितनी भी सभा होती थी वहाँ सभी सभाओं में जाना, और जहाँ शंका समाधान हो वहाँ भी दरबार में जाते थे। तो इसके पर उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और इस प्रकार से एक अमित छाप उनके जीवन पर पड़ी। तो एक बार मैंने भी कहता शंका समाधान किया, ईश्वर के ऊपर कुछ आक्षेप किए, उन्होंने मुझे उत्तर देते रहे और मैं 5 मिनट के अंदर निरुत्तर हो गया, मेरे मुंह में ताला लग गया। और मैंने महर्षिधर से कहा कि मैंने आपसे प्रश्न किए लेकिन निरुत्तर हो गया, पर मेरा प्रभु पर विश्वास नहीं जमा। तो महर्षिधर पहले हमसे कहने लगे कि भाई आपने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दे दिए। मैंने कब कहा था कि ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास जमा दो? हाँ, अगर ईश्वर की कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, वो विश्वास भी तुम्हारे ऊपर अटल आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो काफ़ी लगाने हुए। कहते हैं बनारस के अंदर एक घटना घटी। विश्वनाथ मंदिर के अंदर वो लगातार जाते थे और वहाँ पर एक दफ़ा रीवा की रानी आई हुई थी और वहाँ पर पहरेदार लगा दिए गए, किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। कहते मैं वहाँ पहुँचा और रोक दिया गया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, जब तक रानी महोदया वापस नहीं जाएंगी तब तक आप नहीं जा सकते। कहते मेरे पर कुछ उल्टा प्रभाव पड़ा, नास्तिकपन की छाप और ज़्यादा मेरे ऊपर पड़ गई कि यहाँ भी भेदभाव है छोटे बड़े का। तो इस प्रकार से मैं उनका चला गया। और उसके बाद एक पादरी थे वहाँ बनारस के लीफू, उससे मेरा बड़ा संपर्क था, शहर में हम इकट्ठे जाते थे। मैं उनकी बातों में, वो शांत स्वभाव के थे, बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ईसाई धर्म को अपना लूँ, बख्शा लूँ। एक दफ़ा निर्णय किया और वहाँ पहुँच गए जहाँ उनका कमरा था। देखा वो पादरी मौजूद तो वहाँ है नहीं, लेकिन एक कमरे के अंदर एक नन और पादरी नगन अवस्था के अंदर थे। कहते मेरे पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा कि इस प्रकार से मैं उठा, चल दिया और ये सोचा कि आज के बाद मैं इधर नहीं आऊँगा। और इस प्रकार से नास्तिकपन इनके ऊपर लगातार छाता रहा। तो मुंशीराम जी कहते थे कि मेरे 3 गुरु हैं। पहले गुरु है महर्षि दयानंद, जिसकी मेरे जीवन पर बड़ी छाप पड़ी है, मैं प्रभावित हुआ हूँ। दूसरा गुरु मेरा है सत्यार्थ प्रकाश और तीसरे गुरु हैं उसकी पत्नी शिवदेवी। एक दफ़ा शराब पी के आए काफ़ी बेहोशी के अंदर और आकर के बैठक थी नीचे, वहाँ आकर के पड़ गए। सेवक ने देखा कि
कुछ अच्छी अवस्था में नहीं है, उसको ऐसा ऐसा पढ़ने करके ऊपर ले गए, उनके कमर में जाते ही उनकी उल्टी हुई, उल्टी की, उसके वस्त्र सीधे मैंने उतार दिए और इस प्रकार से मुँह वगैरह करते पूछ करके उनको लिटा दिया। सिर दबाती रही, मस्तक दबाती रही और इस प्रकार से काफ़ी देर तक बेहोशी में थे, आंखें पथराई हुई थी और उसके बाद 1 बजे उनको होश आया। गरम दूध किया हुआ था, दूध उनको पिलाया, उनको कुछ होश आया। कहते देवी तुमने खाना नहीं खाया। कहते जब आपने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं? दिन का समय तो खाना खा लेते थे, रात के समय वो खाना पतिदेव के खाने के बाद ही खाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि देवी आज मैंने बड़ा अपराध किया, मैंने शराब पी है और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा, क्योंकि मेरे ऊपर पाप क्यों चढ़ाते हो? मेरा तो ये कर्तव्य है कि मैं आपकी पत्नी के नाते आपकी सेवा करूँ, मेरे को ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे अंदर से काफ़ी हलचल मची, एक परिवर्तन से। दूसरी घटना घटी कि एक दफ़ा वो कहीं अनारकली बाजार में खड़े हुए थे, तो एक टोकरा लेकर के कोई सज्जन जा रहे थे जिसके ऊपर बकरे और भेड़ियाँ, भेड़ वगैरह के मांस था, उनकी नंगी टांगें भी थी, खाल भी लगी हुई थी और बोझा उठाए हुए वो जा रहा था। कहते उस दृश्य को मैं अंत तक देखता रहा और मेरे मन के ऊपर काफ़ी हलचल संघर्ष हुआ। रात्रि के समय कहीं भोजन की व्यवस्था थी, पार्टी थी, वहाँ गए तो वहाँ पर मांस परोसा गया। जैसे कहते मेरे सामने कटोरा आया, मैंने वो कटोरा उठाया और दीवार की तरफ दे के मारा, उसके 2 टुकड़े हुए। सब हैरान हो गए। उसको बुलाया रसोइयों को, अरे कहीं मक्खी तो नहीं थी, क्या हो गया ये? इन्होंने कैसे ये किया है? तूने क्या कर दिया ये? कहते इसका कोई दोष नहीं, ये मैंने फेंका है, ये मेरी कायरता है, मैंने इसलिए फेंका है कि आज के बाद मैं इसका सेवन नहीं करूँगी, ताकि आप मेरे साक्षी बन के रहें, इसलिए ये मैंने ये चीज़ ऐसी की है। कहते घर आ करके मैंने वो 8वां सुमदास खोया बख्श का और निर्णय कर लिया कि अब मैं मांस कभी नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से एक प्रतिज्ञा वो करते रहे और अपना जीवन सुधारते रहे। बंधुओं, वो एक शून्य से शिखर तक पहुंचे। वो पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा, जीवन उनका सुधरता चला गया, एक भी दोष उनके जीवन में नहीं आया। इस प्रकार से वह एक सत्यार प्रकाश बच्चों वाली हमारे समाज से मंगवाई, उसको पढ़ा और कहते मैंने 10 सुमदास बड़े शौक से एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए पढ़ा। मेरे लिए वो सत्याग्रह का एक प्रयोगशाला थी। तो मैं वहाँ प्रभावित हुआ कि इस संसार का भला, इस देश का भला गुरुकुल पद्धति से हो सकता है। इसलिए मेरे मन के अंदर एक हलचल हुई। लेकिन उसके बाद कहते सुंदरदास जी जो आर्य समाज के मंत्री थे, वो मेरे पास आए तो कहने लगे कि क्या निर्णय किया? कहते निर्णय हो गया। तो क्या निर्णय हो गया? कि मेरी एक शंका थी कि मैं सवेरे तो आर्य समाज में जाता था,
शाम के समय ब्रह्म समाज में जाता था। ब्रह्म समाज की छाप मेरे पर ज़्यादा थी। मैं वहाँ के अधिकारियों से और वहाँ के शास्त्री से ज़्यादा प्रभावित था। मैंने ब्रह्म समाज की सारी किताबें पढ़ी, लेकिन एक शंका थी पुनर्जन्म की, कर्म फल की। वहाँ मेरा समाधान नहीं हुआ। उनके प्रधान से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप केशव चंद्र सेन से मिलो और उससे समाधान करो तो आपका समाधान हो जाएगा। कहते सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वो मुझे 10 वर्ष उल्लास मिल गया और मेरा शंका समाधान हो गया। इसलिए जी मैंने आप निर्णय कर दिया, क्या मैं आर्य समाज का सदस्य बन गया। उसको लेके गए, बड़े प्रसन्न मुद्रा के अंदर भाई सुंदर दास जी, वहाँ पर लाला साईं दास जी जो प्रधान थे आर्य समाज के, उनके कान में कुछ कहा कि मैं इनको लाया हूँ, ये आज आपके आर्य समाज के सदस्य पक्के बन जाएंगे। वो बड़े खुशी में, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत करके मुंशी राम को अपने पास बिठाया, बुलाया, उसको आशीर्वाद दिया, उसके सिर पे हाथ फेरा। कहते मैं सरकता हुआ उनके पास पहुंच गया और इस प्रकार से एक कोने में जाकर के मैं दीवार के साथ बैठा। वहाँ पर कुछ मुसलमान थे जो अपनी वाणी नानक की और कबीर की बोला करते थे, उनके भजन पंजाबी भाषा में, उनके सुनता रहा। और वहाँ पर प्रवचन भी किसी का हुआ, वो भी मैंने सुना। जब सारा कुछ हो गया उसके बाद वहाँ जो जवाहर सिंह जी आर्य समाज के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने काफ़ी दिनों की मेहनत और मशक्क़त के बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का गहन अध्ययन करने के बाद निर्णय किया कि मैं आर्य समाज के सदस्य बनूंगा। आज मैं शुद्ध और पवित्र हूँ और इस प्रकार से मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आएँ और अपने मन के जो विचार हैं, वो हम सबके सामने संबोधन करें। तो कहता है मैं पहली बार वकालत में तो मैं बोलता ही था और भी कई जगह सोसाइटी में बोलते थे, लेकिन इस प्रकार से धार्मिक आयोजन के अंदर मेरा ये पहला अवसर था। क्या बोलूँ, कुछ सोच रहा था। कहते वहाँ पर मैंने बोला कि इस प्रकार से ये जो आर्य समाज के अंदर जो हमारे मंतव्य और कर्तव्य हैं, इनके ऊपर हमें अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए और इन भाड़े के शब्दों से आर्य समाज का प्रचार नहीं होगा। जो जीवन दानी है उनसे आर्य समाज का भला हो सकता है। कहते हैं कुछ इस प्रकार से मैं अपने मन के विचार 25 मिनट तक रखे। काफ़ी लोग प्रभावित हुए। लाला साईं दास जी जब घर पहुँचे, उनके साथ 2-4 सज्जन और भी थे। उन्होंने पूछा कि मुंशी राम के बारे में आपके क्या विचार हैं। कहते हैं नई सिगरेट हमारे आर्य समाज में आई है, या तो डुबोएगी या तारेगी। लगते तो ऐसा है कुछ करेगा। और इस प्रकार से कि मैं कहते वहाँ वकालत भी करता रहा और आर्य समाज मंदिर में भी जाता था। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रभाव जलिंधर आर्य समाज में भी उनके प्रवचन होते थे। लाला सालिग्राम की पुत्री शिवदेवी से उनका विवाह भी हो गया और इस प्रकार से उसकी आयु 12 वर्ष, इनकी आयु 21 वर्ष। तो इस प्रकार से दोना वगैरह जैसे होता है। उसके बाद कहता है मेरे ऊपर शिव देवी का काफ़ी प्रभाव रहा।
तो इस प्रकार से वहाँ आर्य समाज के प्रधान भी रहे जलिंधर के, और बच्चों वाले आर्य समाज में भी जाते थे, जहाँ उनको अवसर मिलता था जाया करते थे। फिलौर में और जलिंधर में वकालत की प्रैक्टिस भी करते थे। तो कई वर्ष ऐसे चलते रहे, और उसके बाद वकालत के अंदर एक बार कोई झूठा मुकदमा आ गया, और उनको शक पड़ गया कि ये मुकदमा ठीक नहीं है। मुंशी को बुलाया कि ये आपने गलत काम किया है, आपने गलत केस अपने हाथ में लिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये 25 रुपये लो और उस आदमी को वापस करो, मैं ये मुकदमा वापस लेता हूँ। कोर्ट में गए और इस प्रकार से वो केस विड्रॉ कर दिया और कहा ये मुकदमा झूठा है। और इस प्रकार से मजिस्ट्रेट ने भी समझाया कि मुंशी राम जी आप गलत काम कर रहे हैं, वकालत के अंदर सब कुछ चलता है। तो आप इस प्रकार से आपको ये मुकदमा लेना चाहिए था। उन्होंने दिल नीचे कर लिया कि मैं झूठा मुकदमा नहीं लूँगा। कहते उसके बाद जहाँ 500 रुपये की दिहाड़ी उनको मिलती थी, वहाँ से 50 रुपये मिले, और उसके कुछ साल बाद, कुछ समय के बाद वो राशि बढ़ती गई। लेकिन फिर भी उनका वकालत में मन नहीं बढ़ा। उन्होंने निश्चय कर लिया और वकालत को छोड़ दी। वकालत को छोड़ने के बाद आर्य समाज के अंदर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें एक गुरु को खोलना चाहिए, और उसके लिए मैं एक संकल्प करता हूँ कि एक प्रस्ताव भी आपके सामने रखता हूँ, आप इस प्रस्ताव को पास करें कि हमें गुरु को खोलना चाहिए महर्षि दयानंद के मंतव्य के अनुसार। और जब तक 30,000 रुपये मैं इकट्ठे नहीं करूँगा, तब तक मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से लखनऊ से पेशावर तक, उधर दक्षिण तक, सब जगह, पूरी जगह वो घूमे, और 1.25 साल के समय के अंतराल में उन्होंने कोई 30,000 की जगह 40,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, और इकट्ठे करके इस प्रकार से अब वो गुरुकुल की खोज में ज़मीन में थे कि कहाँ ज़मीन लेगी। जलिंधर के अंदर किसी ने ऑफर की कि हम आपको मुफ्त ज़मीन देते हैं, आप यहाँ गुरुकुल खोलें। तो उनके मन में आया कि महर्षि दयानंद का गुरुकुल कहाँ हो, नदी का किनारा हो, पहाड़ की तलहटी हो, बियाबान जंगल हो, ऐसा खुला स्थान हो, वहाँ पर गुरुकुल होना चाहिए। तो उन्होंने निश्चय किया कि ऐसी जगह ढूंढा जाए। वो इस प्रकार से हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार से घूमते घूमते वो कांगड़ी गांव वहाँ पहुँचे। उनको वो जगह पसंद आ गई कि यहाँ नज़दीक गंगा भी है, कनखल भी है, ये जगह बड़ी अच्छी है। तो पता किया कि जिला बिजनौर के नजीबाबाद के रहने वाले चौधरी अमन सिंह जी हैं, उनकी यह ज़मीन है। तो वहाँ के आर्य समाज को प्रस्ताव भेजा कि उनसे प्रार्थना करो कि अगर वो ये प्रार्थना स्वीकार कर ले। तो उन्होंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे गुरु को खोलना चाहते हैं आर्य समाज की तरफ से, वो आपकी ज़मीन मुंशी राम जी को पसंद आई है, और वो आपसे निवेदन है कि आप उनके प्रस्ताव को मानें, और जो राशि आप चाहें तो वो राशि भी हम देने के लिए तैयार हैं। चौधरी अमर सिंह बड़ा प्रसन्न हुआ
कि अच्छी बात है कि मेरी ज़मीन के ऊपर गुरुकुल बनेगा, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कांगड़ी गांव और कुछ और ज़मीन मिला करके 1200 बीघे ज़मीन गुरुकुल के लिए पानीपत में पंजाब के नाम रजिस्ट्री करा, और इस प्रकार से वो ज़मीन मिल गई और उसके बाद रूपरेखा बनाई और वहाँ पर निश्चय कर दिया कि अब हमने गुरुकुल खोलना है। तो इस प्रकार से 2 वर्ष को लग गए रोड मैप तैयार करने के अंदर कि कैसे कैसे योजना बनाए। एक गुरुकुल चल रहा था गुजरांवाला में, वहाँ पंडित गंगाधर जी 40 विद्यार्थी लगभग थे कर्मचारी, वहाँ गुरुकुल चल रहा था। तो इस प्रकार से उन बच्चों को मिलाया गया और जंगल के अंदर जहाँ शेर चीते भालू थे, वहाँ जंगल के अंदर आकर के झोंपड़ियाँ बनाई गई, बाद में टीन के शब्द भी बने और गुरुकुल खोल दिया गया। सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों बेटे गुरुकुल के अंदर ले आए और उसके बाद जो उनका पुस्तकालय था वो भी गुरुकुल को दे दिया और कुछ समय बाद उनका जो प्रेस था वो भी दे दिया। तो इस प्रकार से वो गुरुकुल चल पड़ा। काफ़ी संख्या के अंदर विद्यार्थी हो गए और उसका पहला जलसा जब शुरू किया उन्होंने 10 वर्ष के बाद, तो उस वक्त कोई प्लेग फैल गया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आना चाहें अपनी इच्छा अनुसार आए, हमारी तरफ से कोई प्रबंध नहीं होगा, अपनी व्यवस्था खुद करके आए। कहते कुछ 500 आदमी के लगभग फिर भी पहुंच गए और इस प्रकार से पहला जलसा वहाँ गुरुकुल के अंदर हुआ। उसकी छाप काफ़ी लोगों पर पड़ी गुरुकुल की, और उसके बाद वो गुरुकुल आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अंग्रेज़ों को वो गुरुकुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन पे ऐसे गुप्तचर लोग एक अफवाह फैला रहे थे कि वहाँ पर षड्यंत्र होता है, हमारी सरकार के विरुद्ध वहाँ कुछ बगावत होती है, विद्रोह होता है और ये संस्था अच्छी नहीं है, वहाँ बम भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर कई अफसर, उसके अंदर वहाँ प्रांत के गवर्नर वेस्टर्न, जेम्स फोर्ड गवर्नर वो भी आए, कमिश्नर भी आए, वायसराय भी आए, सभी आए और इस प्रकार से उनका आदर सत्कार किया जाता था। संस्कृत के मंत्रों से उनका अभिनंदन होता था, अभिनंदन पत्र भी देते थे और उनको वहाँ शाकाहारी भोजन भी दिया जाता था और उनका शंका समाधान भी हुआ। कहता है कि सुना है कि आपके यहाँ बम बनते हैं, उनका हम बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे यशाला में ले गए जहाँ व्यायाम हो रहा था, एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चे, दिखाया कि ये मेरे बम है। एक युवक जब यहाँ से निकलेगा वो एक हलचल मचा देगा विश्व के अंदर, धरातल के ऊपर, और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के ये युवक बहुत कुछ करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि इनमें से काफ़ी जवान बनेंगे, कोई प्रचारक बनेंगे, कोई नेता बनेंगे, कोई बड़े अफसर बनेंगे और ये काफ़ी प्रभाव इस संसार के और भारत देश में डालेंगे। और इस प्रकार से जो भी आते थे उन्होंने लाल बुक के ऊपर गुरुकुल की प्रशंसा की कि ये जो प्रयोग है राष्ट्रभाषा का, बहुत अच्छा प्रयोग है। जो कहा गया था कि गुरुकुल के अंदर विद्रोह होता है,
ये सब व्यर्थ है। और ये तो बिल्कुल देशभक्त है, अच्छी संस्था है, सबने प्रशंसा की। रमजे मैकडॉनल्ड जब यहाँ आए भारत के अंदर, लेबर पार्टी के वो लीडर थे, बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री भी उन्हें यूनान के, तो उन्होंने बहुत प्रभावित हुए। कहने लगे कि आज का कोई कलाकार यदि जीवित मूर्ति को सामने रख करके देखना चाहे तो मैं इस दिव्य मूर्ति की मुंशीराम के बारे में कहा कि इसका मॉडल आपके सामने रखता हूँ। ये आपके लिए ईसा मसीह है। उनका अगर पुराने ज़माने का सेंट पीटर का कोई चित्र बनाना चाहे तो वो मॉडल मैं ये रखूँगा कि मुंशीराम के चित्र को अपने सामने रखें। यह आपके लिए सेंट पीटर है। तो इस प्रकार से वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से जितनी शंकाएँ थी सब में मूल होगी। बहुत बड़ा प्रभाव कोई भी विदेशी उनके दीक्षांत समारोह में नहीं आते। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, आसिफ अली, सारे नेता हमारे वार्षिक उत्सव में वहाँ आया करते थे और इस प्रकार से काफ़ी प्रभावित भी हुए। कहते एक दफ़ा घटना घटी कि दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर के एक विद्यार्थी हमारे यहाँ हैं और उनके पिताजी डॉक्टर हैं, चलो उनसे मिल लेते हैं। उनके घर गए और पूछा कि आपके बच्चे का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कहते हैं मेरा बच्चा ना तो ताश खेलता है और ना ही जुआ खेलता है, ना सिनेमा देखता है, ना अपने भाइयों से बातचीत करता है और कोई मिलने वाला आ जाए नमस्ते करके चला जाता है। किंतु परंतु मुझे क्या क्या कहता है। कहता अगर आप पसंद नहीं है तो आप अपने बच्चे को निकाल लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा बच्चा एक ही तो है जो आज्ञाकारी रही है, मैं इसको कभी भी नहीं निकालूंगा। इतनी बड़ी छाप शरदानंद की उन पर पड़ी। मुंशीराम से महात्मा मुंशीराम ने उनका जीवन बदला, बिल्कुल परिवर्तन। और 1917 के अंदर उन्होंने संन्यास भी ले लिया। संन्यास लेने से पहले दीक्षांत समारोह था। वहाँ एक रात को घटना घटी। एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल से निकाल देते हैं, कोई फायदा नहीं। गुरुकुल से निकलने के बाद ये तो रोटी लायक भी नहीं रहेंगे। पत्नी कहने लगी कि हम बच्चों को निकाल लेते हैं, इस गुरुकुल में कोई फायदा नहीं है। और इस प्रकार से तो उन्होंने निर्णय कर लिया और उसके बाद इन्होंने सुन लिया और उसके बाद अपने बच्चों को बुलाया। उनको कहा कि मैंने एक निर्णय किया है कि मैं अपनी जो कोठी है लगभग 30,000 की है, वो मैं गुरुकुल को दान देना चाहता हूँ। सब में जज करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से वहाँ घोषणा कर दी कि मैं जो 30,000 की कोठी है वो भी मैं गुरुकुल को दान देता हूँ। वहाँ पर काफ़ी प्रभाव हुआ। कहता है 1,000 रुपये इकट्ठे हुए। शहीद नेक राम की पत्नी ने सबसे पहले 2,000 रुपये उसने एक पैसा करके इकट्ठा किया, वो दान में दिया। 400 रुपये और भी इकट्ठे हुए। तो इसी प्रकार से स्वामी शरदानंद जी का बहुत बड़ा प्रभाव। सबसे बड़ा उनका योगदान था रॉबर्ट एक्ट और अपने जामा मस्जिद के अंदर उनका लेक्चर। हम हाँ है से हिंदू मुसलमान, इस प्रकार से जामा मस्जिद के मिंबर के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। जलियांवाला बाग के बाद अमृतसर में भी उन्होंने
वहाँ सम्मेलन किया, वहाँ पर हिंदी में भाषण दिया, ब्रह्मचर्य की बात की। तो उनका जीवन इस प्रकार से 1919 से लेकर के 22 तक 3 साल स्वतंत्रता संग्राम में गुजरा। उसके बाद उन्होंने त्याग भी दे दिया शुद्धि सभा के अंदर। शुद्धि संगठन महामंत्री उनका बहुत बड़ा योगदान। उनकी पावन याद जब हमें आती है तो हमारा माथा गिर जाता है। एक शुद्धि का काम जो उन्होंने किया बहुत बड़ा कार्य है। और इस प्रकार से समय थोड़ा है, एक एक घटना उनकी